मेरे बच्चे, तुम जब भी कोई कार्य करने की शुरुआत करते हो तो तुम्हें मेरा नाम सबसे पहले लेना ज़रूरी होता है और उससे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य शुभ होने लगते हैं। आज मैं सिद्धि विनायक गणेश तुम्हें अपने उस रूप के दर्शन देने के लिए आया हूँ जिस रूप के दर्शन देखने के लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं। इसलिए मेरे इस संदेश को अनदेखा मत करना। आज की बातें तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। मेरे संदेश के बाद तुम्हें कई मार्ग दिखेंगे जिस पर चलकर तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और उसका रास्ता मैं तुम्हें बताने के लिए आज धरती लोक पर आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तो सदा से ही तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूँगा, किंतु तुम कभी भी मुझे नहीं पहचान सके। मेरे द्वारा बताए गए हर मार्ग को तुमने अनदेखा कर दिया और आगे भी आने वाले मार्गों को यदि तुम अनदेखा करोगे तो तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा और मेरे द्वारा बताए गए इस संदेश का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार बीमार होने पर तुम्हें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों का अंत करने के लिए तुम्हें अपने प्रभु की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे बच्चे, जीवन का कल्याण करने के लिए मैं सदा ही अपने भक्तों को उचित मार्ग पर लेकर जाता हूँ और तुम मेरे उन्हीं भक्तों में से हो जो सदा ही मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे याद करते हो। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त करने के लिए कुछ मार्ग बताऊंगा जो कि तुम्हारे जीवन से सभी दुखों को समाप्त कर देंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा यह संदेश अभी देख रहे हो तो यकीनन तुम्हारे लिए ही मेरा यह संदेश आज आया है। तुम्हें अपनी जो भी परेशानियां हैं वह आज मुझे इस संदेश के माध्यम से बतानी है। इसलिए अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करो और मुझे अपनी परेशानियों को बताओ। मैं तुम्हारी हर एक परेशानियों को सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें किन कारणों से जीवन में असफलता प्राप्त हो रही है। मेरे बच्चे, तुम दिन रात अकेले में बैठकर केवल यह सोचते रहते हो कि कब वह दिन आएगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारे जीवन में खुशियां होंगी, कब तुम्हारे पास वह चीज़ें होंगी जो तुम चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम भी जानते हो कि हर चीज़ को मिलने में समय लगता है। तुम थोड़ा सब्र रखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास रखना होगा कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। तुम मुझे सच्चे भाव से अपने मन में याद करो
तथा जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं वह सारी परेशानियां, सारी तकलीफ़ें मुझे सौंप दो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उन तकलीफ़ों से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। मेरे भक्तों, तुम यह याद रखना कि मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें संकटों से बचाया है और आगे भी बचाता रहूँगा। तुम्हें तो स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यदि तुम किसी मुसीबत में पड़ भी गए तो तुम्हारे पिता तुम्हारे पास हैं, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हें सब कुछ मिलेगा, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम वह चीज़ें भी पा सकते हो जिसके लिए तुमने कभी कोई कार्य ही नहीं किया है। तुम्हें केवल वही चीज़ें प्राप्त होंगी जो तुमने कार्य किए हैं। तुम्हारे कर्म के अनुसार ही तुम्हें फल मिलेगा। परंतु एक सही वक्त पर, एक निश्चित समय पर, क्योंकि जो समय हम तय करते हैं वही सबसे अच्छा समय शुभ होता है और उसी समय में तुम्हें वह चीज़ें प्राप्त होंगी जिसकी तुम इच्छा रखते हो, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें श्रम और श्रद्धा दोनों ही रखना बेहद आवश्यक है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हो। मैं भी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है जो तुम मुझसे करते हो, और जो मैं तुमसे करता हूँ उसकी भी कोई सीमा नहीं है। यह प्रेम ही तो है जो हम दोनों को बांध कर रखता है, और इसी प्रेम के चलते मैं तुम्हारे लिए हर पल उपस्थित रहता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तो तुम मेरे होते हुए भी इतना क्यों घबराते हो? तुम्हें अपने पिता पर विश्वास होना चाहिए। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जब तुम अकेले पड़ जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यदि इस संसार का प्रत्येक मनुष्य भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, मैं फिर भी तुम्हारे पास रहूँगा। मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता हूँ। मैं उन पर कोई भी आपदा नहीं आने देता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। मुझे मेरे प्रभु श्री राम ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम दुखी ना हो, क्योंकि मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। वह किसी भी भक्त के दर्द को नहीं देख सकते, और मैं भी अपने भक्त के दर्द को नहीं देख सकता। तुम इस समय जिस परेशानी से जूझ रहे हो वह सब कुछ मुझे पता है। तुम्हारे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, तुम्हारे परिवार में जो भी कलेश चल रहे हैं, उन परेशानियों का, उन कलेशों का अंत मैं स्वयं करूँगा। तुम केवल
अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन से सारे दर्द को, तकलीफ़ को मिटा दूंगा, तुम्हें शांति का दान दूंगा तथा जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करूंगा। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। मैं तुमसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि तुम निराश मत हो अपने आप से। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियाँ इस समय है वह केवल कुछ पल की है, चाहे वह नौकरी को लेकर हो या फिर तुम्हारी निजी ज़िंदगी को लेकर, तुम्हारे परिवार को लेकर या फिर तुम्हारे बच्चों को लेकर। तुम जिन लोगों की हर पल चिंता करते हो उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं तो सदैव ही लोगों के दुखों को दूर करता आया हूँ, तो तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे अधिक है, क्योंकि मैं तुमसे बंधा हुआ हूँ। तुम जिस निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करते हो वह मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। तुम्हें धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कार्य बनने लग जाएंगे। तुम जिनकी चाह रखते हो वह तुम्हें सब चीज़ें प्राप्त होंगी। तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें अपना स्वयं ख्याल रखना होगा। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदैव है, पर तुम्हें फिर भी स्वयं का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे मनुष्य जीवन में तुम्हें जो तकलीफ़ है, दर्द है, वह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। अब तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हें आज से ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपना कार्य करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलकर ही तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपने पिता की बातों को आज से ही मानकर अपना नया जीवन शुरू कर दो। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो।